प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल शौर्य करियर पॉइंट में। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि औद्योगिक रसायन हमारे पास में क्या होता है। औद्योगिक रसायन की सीरीज में आज पहला वीडियो लेक्चर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सर साबुन क्या होते हैं, ये साबुन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग लड़कियाँ कहीं ना कहीं से इस्तेमाल करते हैं कि सर क्या होता है, लक्स साबुन हमारे पास में होते हैं। सर ये भी लक्स का ही ब्रांड है, और सर अनेक प्रकार के हमारे पास में क्या होते हैं, ब्रांड होते हैं। चाहे वो कपड़ा वाला साबुन हो, चाहे वो नहाने वाला साबुन हो, दोनों क्या होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। साबुन के अंदर ऐसे कौन कौन से कच्चे पदार्थ होते हैं जो कि मिलाए जाते हैं, और हमारे लिए कौन सा पदार्थ लाभदायक होता है और कौन सा पदार्थ हानिकारक होता है, इसकी हम लोग विशेष जानकारी आज लेकर के चलेंगे। तो बच्चों, अगर साबुन की यहाँ से हमारे पास में बात आएगी कि सर साबुन हमारे पास में क्या होते हैं, तो बाबू अगर हमसे कभी भी ये पूछ करके चलेगा कि साबुन एक्चुअली में हमारे पास में क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से बताते हैं कि सर ये तमाम प्रकार के हमारे पास में साबुन है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी बात करके चलता हूँ कि सर साबुन किस प्रकार से बनाया जाता है, तो बाबू अगर पहला हम लोगों को देख करके चलेगा कि सर हम लोगों के पास में ये जो साबुन होता है, सोप होता है, इसे हम लोग बाबू साबुन कहते हैं। ये सब लोगों को तो पता ही है ना कि सर ये जो हमारे पास में है क्या है, साबुन है। अब आप लोग हमको ये बताओ साबुन बनाया कैसे जाता है। अगर कोई हम लोगों से पूछ करके चलेगा तो बाबू साबुन हमेशा कभी भी बोलेगा सोडियम और पोटेशियम को यदि हम लोग उच्च वसा के साथ में मिला देते हैं तो जा करके हमारे पास में क्या बनता है, साबुन बनता है। अगर कभी आप लोगों से उच्च वसा हमारे पास में क्या होती है, इसकी जानकारी अगर आप लोगों को लेगा तो हमेशा समझ लेना कि कोई COOH वाला हमारे पास में जो यौगिक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से वसा बोल करके चलेंगे। तो अगर कभी आप लोगों से इसकी जानकारी लेगा कि सर साबुन किसे कहते हैं, सोडियम और या तो पोटेशियम को जब उच्च वसा के साथ में मिला करके सान करके रख देते हैं तो वही कंपोनेंट हमारे पास में क्या कहलाएगा, साबुन कहलाता है। ये तो साबुन बना किससे होता है सर, या तो साबुन सोडियम से बना होता है या तो साबुन किससे बना होता है, पोटेशियम से। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि सर सोडियम को पानी में डालते हैं तो वो ब्लास्ट कर जाता है, पोटेशियम को पानी में डालते हैं तो वो ब्लास्ट कर जाता है, इन सब को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो साबुन सर ब्लास्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों है। हमने कहा इसका भी रीजन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जब अकेली अवस्था में रहेगा ये तब ब्लास्ट करेगा, किसी से मिला रहेगा तो थोड़ी ना ये ब्लास्ट करेगा। नमक में भी तो NaCl सोडियम पाया जाता है, क्या वो ब्लास्ट कर जाता है, क्या नहीं, चूंकि वो एक यौगिक के रूप में है, यौगिक के फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या करते हैं बच्चों, ब्लास्ट नहीं करेंगे। चलिए ये बात तो सर हमारे पास में हो जाती है कि सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। अब अगर कभी आप लोगों से पूछ करके चलेगा कि सर ये हमारे पास में पहला टॉपिक है, अगर आपसे दूसरा पूछ करके चलता है कि साबुनीकरण हमारे पास में क्या होता है, तो साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। जो एक उसका क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण की क्रिया कहा जाता है। चलिए तो बाबू इतना हमेशा याद करके रखना कि बाबू अगर पहला हम लोगों से पूछ करके चलेगा तो पहले टॉपिक की अगर हमसे बात करेगा तो ये हमारे पास में क्या होता है, साबुन होगा। ध्यान से देखो, पहला हमने कहा कि जब हम लोग किसको मिला देते हैं, सोडियम को किसके साथ में मिलाएंगे, पोटेशियम को किसके साथ में मिलाते हैं, वसा के साथ में मिला करके रख दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। साबुन बनाने की जो इसकी क्या होती है, क्रिया होती है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहा जाता है। चलिए सर ये वाला भी हमारे पास में हो गया कि ये हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अगर तीसरा हम लोगों के सामने बात आकर के चलेगा कि सर साबुनीकरण तो हमारे पास में होते हैं, अब फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि साबुन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ करके चलेगा कि सर साबुन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा आप लोगों को ये बता करके चलना है कि जो हमारे पास में साबुन होते हैं वो हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो हमारे पास में साबुन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कठोर साबुन, और दूसरा जो हम लोगों के पास में साबुन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुलायम साबुन कहा जाता है। इतनी बातें समझना। तो एक तो हमारे पास में सर कठोर साबुन हो जाता है और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, मुलायम साबुन होगा। सर कठोर साबुन क्या होता है, ऐसा साबुन जो NaOH से मिल करके बना होगा उसे क्या कहते हैं, कठोर साबुन। ऐसा साबुन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिल करके बना होगा उसे क्या कहते हैं, मुलायम साबुन कहा जाता है। तो कठोर साबुन के बीच में हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, मुलायम साबुन के बीच में हमेशा किसका उपयोग करते हैं,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो साबुन दो प्रकार के, एक कठोर हो गया, दूसरा हमारे पास में क्या होते हैं, मुलायम साबुन हो जाते हैं। अब ध्यान से देख करके चलना, अगर कभी भी आप लोगों को साबुन बनाते समय एक तेल इस्तेमाल किया जाता है, इस तेल को कहते हैं वनस्पति तेल। ध्यान से देखना, साबुन बनाते समय इसे क्या कहते हैं, ये वनस्पति तेल होता है। तो साबुन बनाते समय एक प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है, इस तेल का नाम होता है, इसे क्या कहते हैं, वनस्पति तेल कहा जाता है। इस वनस्पति तेल के रूप में जो इसमें उपयोग में लाया जाएगा वो हमारे पास में इसमें क्या होते हैं बाबू, आपने कभी कभी सुना होगा कि जो वनस्पति तेल होते हैं इसमें महुआ का तेल भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जो साबुन होते हैं इसमें महुआ का तेल मिलाया जाता है, और इसमें किसका होता है, मूंगफली का भी तेल मिलाते हैं। या तो कभी कभी आप लोग सुने होंगे कुछ कुछ प्रकार के साबुन होते हैं, ऐसे साबुनों में चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो साबुन में चर्बी भी मिली हो सकती है फैट के रूप में, वो मूंगफली का तेल भी हो सकता है, और महुआ का जो तेल होता है उसको भी इसमें मिला दिया जाता है, और इसमें कुछ क्षारीय पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब बताओ, जो इसमें क्षारीय पदार्थ मिलाया जाएगा वो क्षारीय पदार्थ हमारे पास में क्या होगा, उस क्षारीय पदार्थ को NaOH कहते हैं, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। दो प्रकार के इसके अंतर्गत क्या मिलाए जाते हैं, क्षारीय पदार्थ या क्षारीय यौगिक मिलाए जाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो हमारे पास में साबुन होता है, ये साबुन बेस्ट साबुन है कि नहीं, सबसे बेस्ट साबुन वो साबुन माना जाता है। इस साबुन को अगर हम लोग देखेंगे तो इस साबुन के आर पार हमको नहीं दिख रहा है। अगर इस साबुन के आर पार हमको नहीं दिख रहा है तो इसका ये साबुन उच्च क्वालिटी का नहीं माना जाता है। एक अच्छा साबुन उस साबुन को कहते हैं जो पूरी तरीके से आर पार दिखाई दे देगा, इसका मतलब उसे क्या कहते हैं, वो पारदर्शी साबुन होगा। अब कौन सा साबुन कितना ज़्यादा पारदर्शी होता है, उससे ये बात पर डिपेंड करता है कि साबुन में जितना ज़्यादा एल्कोहल मिलाया गया होगा। इसका मतलब साबुन में एल्कोहल मिलाया जाता है। एल्कोहल आप लोग पढ़े होंगे, C2H5 और क्या होता है, OH होगा। ये तो एल्कोहल तो 10 प्रकार के 20 प्रकार के होते हैं। कौन सा एल्कोहल साबुन में मिला दिया जाता है, तो साबुन में एल्कोहल मिलाते हैं ताकि साबुन क्या हो सके, पारदर्शी हो सके। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए साबुन में क्या मिला दिया जाता है, एल्कोहल मिलाया जाता है। ये पियर्स नाम का जो साबुन है इसमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इसलिए इस साबुन को देखते हैं तो ये पारदर्शी साबुन है। लेकिन ये लक्स वगैरह वाले जो हमारे पास में साबुन होते हैं ये पारदर्शी साबुन नहीं होते। एक अच्छी क्वालिटी का साबुन वो साबुन माना जाता है जो कि पूरी तरीके से क्या होता है, पारदर्शी साबुन हमारे पास में होता है। साबुन बनाते समय एक दूसरी चीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे बच्चों क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं। ध्यान से देख करके चलना, किसका उपयोग करते हैं, रेजिन। अगर साबुन को हम लोग रगड़ रहे हैं, साबुन में फेन बनेगा तभी तो अच्छा होगा। अगर कितनों रगड़ते रहें साबुन फेनावे न करें तो उस साबुन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए रेजिन मिला दिया जाता है। साबुन में कितना ज़्यादा फेन बनेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है, रेजिन पर डिपेंड करता है। इस रेजिन को कहते हैं बिरोजा। क्या कहा जाता है, इसे बिरोजा नाम से भी जाना जाता है। तो साबुन में ज़्यादा फेन बन रहा है, किसकी वजह से साबुन में फेन बनता है, तो फेन बनने का रीजन होता है कि साबुन में क्या मिलाया गया होता है, रेजिन डाला गया है। रेजिन की वजह से फेन बनता है, नहीं तो साबुन में फेन ना बने। रेजिन हर जगह पर होता है। शैम्पू होता है, शैम्पू में भी रेजिन मिलाया गया होता है। आप लोग निरमा देखे हो, निरमा में भी रेजिन की मात्रा होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, फेन उसमें बनता है। शेविंग क्रीम होती है कि नहीं, जो दाढ़ी बनाने वाली क्रीम होती है उस क्रीम में भी क्या मिलाया गया होता है, रेजिन डाला गया होता है, जिसकी वजह से शेविंग क्रीम को थोड़ा सा लेते हैं तो तनिक लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम क्या होती है, फूलती हुई चली जाती है। उसे क्या कहते हैं, रेजिन उसमें डाला गया होता है। इस पर कभी आप लोग देखे हो कि नहीं, कभी शादी वादी होती है तो लड़कियाँ लेकर के बहुत ज़्यादा उसमें मस्ती करती हैं, उड़ाती हैं, मुँह दिखाई का टाइम होता है तो वो भी करते हैं। कोई पार्टी हो गया, कुछ भी हो गया तो रेजिन उसमें क्या किया गया है, डाला गया होता है। ठीक है, तो फेन बन रहा है इसका मतलब उसके अंदर क्या मिलाया गया है, रेजिन मिलाया गया होता है। चलिए, अब हमने कहा कि रेजिन को इसके अंदर यहाँ से डाल देते हैं। अब फेन बन गया है, साबुन को मैंने रगड़ा, साबुन का फेन बन गया है। अब बताओ, जो साबुन को हमने रगड़ा कहाँ चला गया भाई, ये सारी चीज़ें, हाँ आ गया। अब साबुन को जो मैंने रगड़ा, अब आप लोग ये बताओ, जब साबुन को रगड़ते हैं तो फेन बन जाता है, रगड़ते ही मान जैसे हमने रगड़ा फेन बनते ही मान बैठ जाए तब तो साबुन अच्छा नहीं है। फेन बनते ही खत्म हो जाए तो फेन थोड़ी देर तक टिका होना चाहिए। सर पे रगड़ा तुमने, फेन देखो टिका रहता है, तो फेन टिका है, जल्दी से सूखा नहीं है फेन, इसलिए उसमें क्या मिला देते हैं, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। क्या मिलाते हैं, साबुन में ग्लिसरॉल भी मिलाया जाता है। चलिए सर, एक बात ये भी समझ में आ गया, फेन को जल्दी से सूखने नहीं देता है। क्या नहीं सूखने देता है, साबुन में ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, जिसलिए फेन में जल्दी से सूखता नहीं है। अब
साबुन में नमक भी मिलाया जाता है। ध्यान से देख के रखना, साबुन बनाते समय कंपनियां इसमें क्या करती हैं, नमक डाल देती हैं। नमक इसलिए कंपनियां मिला देती हैं ताकि साबुन को जब पानी में डालते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। अगर नमक की मात्रा साबुन में ना रहे तो साबुन पिघलेगा नहीं। तो साबुन को जल्दी से पिघलने के लिए किसकी मात्रा मिला दिया जाता है, नमक को साबुन में डाल दिया जाता है। अगर साबुन में नमक ना हो तो साबुन बहुत लेट से गलता है, और लेट से गलेगा तो उसको रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो तो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो लोग कहते हैं कि ये साबुन क्या है, बेकार है। तो ऐसा साबुन जो जल्दी से पिघलना भी शुरू कर देता है उस साबुन को कहा जाता है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का साबुन होता है। चलिए, एक तो हमारे पास में ये बातें हो गई हैं। अब हमने कहा साबुन से हम लोग क्यों नहाते हैं, ताकि शरीर की जो गंदगी है, जो कीटाणु है, वो बह करके क्या हो, निकल जाए। पसीना बहुत ज़्यादा बास मारने लगता है तो लोग साबुन से नहाते हैं। तो साबुन या शैम्पू के अंदर सल्फोनिक एसिड मिला देते हैं। कैसा एसिड होता है बच्चों, वो हमारे पास में सल्फोनिक एसिड मिला दिया जाता है साबुन में, ताकि उसमें जो कीटाणु होते हैं वो कीटाणुओं को क्या करता है, नाश करता है। तो कीटाणु को नाश करने वाला जो होता है वो कौन होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। अगर साबुन में सल्फोनिक एसिड ना हो तो साबुन बैक्टीरिया को नहीं मार सकता है। एसिड होता है, आंख में अगर एसिड जाता है तो छरछराता है, इसलिए साबुन कभी आंख में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा छरछराने लगता है। तो हम लोग पानी डाल डाल करके ले करके उसको क्या करते हैं, धुलते हैं, छिट्टा मार मार के एकदम से धुलते हैं। ठीक है, ये होता है। और कई कई लड़कियां, साबुन में ये सारे गुण होते हैं, तुमको ब्रश लेकर के रगड़ने की ज़रूरत नहीं है अपने शरीर को। ठीक है, तो हमने कहा कि कई कई लड़कियां क्या होती है, बहुत ज़्यादा उनका ब्रश आता है नहाने वाला, मच्छरदानी जैसा रहता है, उसको लेकर के एकदम से क्या करती हैं, खूब ज़्यादा रगड़ती हैं, तो लगता है कि मतलब चमड़वा एकदम से छील देंगे, लगता है कि एकदम से क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर उसमें सल्फोनिक एसिड ना पाया जाए तो कभी तुम गोरे हो ही नहीं सकते हो। हालांकि साबुन ऐसा नहीं है कि साबुन आपको रिस्पॉन्स देगा, गंदगी काट देता है, लेकिन अगर तुम 10 दिन नहीं नहाओगे तुमको गोरा वो थोड़ी कर देगा। तो साबुन में सल्फोनिक एसिड होता है, जिसकी वजह पर शरीर पर थोड़ी सी चमक आ जाती है, शरीर पर थोड़ी सी सुंदरता आने लगती है, दिखने लगती है नहाने के बाद में। चलिए, एक बात तो हमारे पास में ये हो गया। अब साबुन है, कभी आपने देखा होगा कि ये जो साबुन होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा गीला होता है। गीला मतलब क्या, इसको पैकेट से खोलने के बाद गाल के पास में लगाओगे तो ठंडा लगेगा। ठंडा लगेगा इसका मतलब क्या होगा सर, ठंडा लगने का रीज़न केवल एक ही है, क्योंकि इसमें पानी उपस्थित है। सर, पानी को हम लोग क्या कहते हैं, नमी कहते हैं। क्या कहते हैं, पानी को हम लोग नमी कहते हैं। साबुन में 10% नमी होनी जरूरी है। अगर साबुन में 10% नमी नहीं होगी तो साबुन चटक जाएगा। गर्मियों के टाइम पर तुम जब हैंडपंप पर नहाते हो तो साबुन की बट्टी को वहीं पर छोड़ देते हो, और जब साबुन की बट्टी को वहीं पर छोड़ देते हो तो जब 4-5 बजे नल के पास में जाते हो तो देखते हो तो साबुन चिहराया जाता है, क्योंकि साबुन की नमी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो साबुन की नमी नष्ट ना होने पाए, 10% से अगर नमी कम हो जाती है तो साबुन क्या होता है, चटकने लगता है, चिहरा जाता है। ठीक है, साबुन की महक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि साबुन किस फ्लेवर में महक रहा है, इसलिए इसको बनाते समय साबुन में कुछ फ्लेवर मिला दिए जाते हैं जो कि वो क्या होता है, महकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुगंधित पदार्थ कहते हैं। जो फ्लेवर होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं साहब, सुगंधित पदार्थ कहते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं कहती हैं कि चंदन जैसी खुशबू, लक्स लगाओ चमक जाओगे, जास्मीन की खुशबू, चंदन जैसी खुशबू। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो जास्मीन की खुशबू है, चंदन जैसी खुशबू है, इन सब का इसमें क्या किया गया होता है, सिंथेटिक फ्लेवर मिलाया गया होता है। चंदन जैसी खुशबू है तो 5 रुपए या 10 रुपए के साबुन में चंदन पीस करके चंदन को थोड़ी डाल दिया जाएगा, वो केमिकल होता है, वो चंदन का फ्लेवर होता है, उसको उसी में क्या करते हैं, मिला दिया जाता है। आपको चंदन का फ्लेवर नहीं दिया जाता है। चमेली का फ्लेवर होता है तो चमेली के पुष्प को पेर करके उसका रस जो होता है उसमें नहीं डाला जाता है, वो फ्लेवर कृत्रिम तरीके से बना करके लैब में उसको उसी के अंदर डाल देते हैं, तो वो उसी फ्लेवर में क्या होता है, महकने लगता है। तो साबुन अगर रियल गंध छोड़ दी जाए तो साबुन से तुम नहाओगे ही नहीं। तो साबुन बहुत स्मेल करता है, बास मारता है, इसलिए साबुन को बनाते समय साबुन के अंदर क्या मिला देते हैं सर, साबुन के अंदर क्या डालते हैं सर, सुगंधित पदार्थ मिला दिया जाता है। अब देखो, इसमें कुछ साबुन आपको लाल दिख रहा है, कुछ साबुन आपको सफ़ेद दिख रहा है, कुछ साबुन नीला, हरा और आसमानी, नारंगी, जामुनी और कुछ पीले कलर में आपको साबुन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें रंग देने वाले रंगीन पदार्थ डाले गए होते हैं। इसमें जो रंग देने वाला रंगीन पदार्थ है, ध्यान रखना, जो साबुन जितना ज़्यादा सफ़ेद है इसका मतलब उसमें जिंक मिलाया गया है। क्या है, सफ़ेद कलर के साबुन में जिंक की मात्रा उपस्थित होती है, जिसकी वजह से उसका जो रंग होता है वो क्या होता है,
सफ़ेद होता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम ये लेकर के चलते हैं, तब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं कि सर हमारे पास में और क्या क्या चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, तब आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आ सकेंगी। सर यहाँ से हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और एक इमेज को क्लिक कर ले लेते हैं और उसी इमेज पर बढ़िया आपको हम बताते चलते हैं, सर समझाते चलते हैं। देखो भाई साहब, ये तो मैंने यहाँ से साबुन ले लिया। अब बताइए सर कि ये जो मैंने यहाँ से साबुन लिया है आपको दिखाई दे ही रहा है बच्चा। अब ये साबुन देखो, इस साबुन की खास बात सर यहाँ से ये है कि हमने कहा जो साबुन होता है, साबुन को बनाते समय सर अगर कभी देखा जाएगा तो किसको मिला देते हैं, सोडियम या तो पोटेशियम को किसके साथ में मिला करके, अगर उच्च वसा के साथ में मिला करके रख देते हैं तो जो हमारे पास में बच्चों क्या होगा, मिश्रण तैयार होगा। उस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहा जाता है। दूसरी बात शर्त यहाँ से ये लागू होती है कि साबुन के कितने प्रकार होते हैं। बाबू अगर कभी आप लोगों से इसके प्रकार की बात की जाए तो इसके प्रकार दो होते हैं। नंबर एक तो जो हमारे पास में साबुन होता है वो कठोर साबुन होता है, और दूसरी बात जो हमारे पास में साबुन होता है वो कैसा होता है, मुलायम साबुन होता है। कठोर साबुन को बनाने के लिए एक क्षार मिला देते हैं जिसे NaOH कहते हैं। मुलायम साबुन को बनाते समय इसमें एक क्षार होता है जिसे KOH कहा जाता है। तो कठोर साबुन के अंदर क्या होता है, NaOH होगा। मुलायम साबुन के अंदर क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। इतनी सी बात हमेशा याद करके रखना। अब हमने कहा कि अगर कभी भी साबुन को बनाया जाता है तो साबुन के अंदर बच्चों एल्कोहल मिला दिया जाता है। साबुन के अंदर जो एल्कोहल डाला गया है वो एल्कोहल क्यों डाला गया है, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए। साबुन कितना ज़्यादा पारदर्शी होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर एल्कोहल है। तो एल्कोहल युक्त साबुन एक अच्छा साबुन होता है। साबुन कितना पारदर्शी है ये किस पर डिपेंड करता है, एल्कोहल पर। पारदर्शी साबुन अच्छा होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या है क्या नहीं आपको दिखाई दे देगा, कौन कोई कंकड़ पत्थर कुछ तो नहीं है। तो एल्कोहल पारदर्शी बनाने के लिए साबुन को उसमें मिलाया जाता है। अब हमने कहा कि सर एक चीज़ हमारे पास में हमको देखने के लिए और बनती है कि सर साबुन में रेजिन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, साबुन में रेजिन डाला गया होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिरोजा कहा जाता है। अब साबुन को बनाते समय इसमें रेजिन मिला दिया जाता है। क्यों, साबुन में कितना ज़्यादा फेन बनेगा ये कौन डिपेंड करेगा, रेजिन। साबुन में अगर रेजिन नहीं डाला गया होता तो साबुन में कभी फेन नहीं बनता, इसलिए साबुन में क्या डाला गया है, रेजिन डाल दिया जाता है। ये रेजिन जो होता है बच्चों क्रीम में भी उपस्थित होता है, और ये हमने कहा कि रेजिन जो होता है ये शैम्पू में भी उपस्थित होता है कि सर ये रेजिन होता है। और एक बात को समझो, अब हमने कहा कि जैसे साबुन में फेन अगर बन जाए तो सूख ना जाए जल्दी से। कपड़े में देखो, निरमा में अगर फेन ना बने तो कोई कपड़ा उसमें डालेगा, निरमे को डाल करके घप 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 खूब ज़्यादा हिलाते हैं तब जा करके फेन बनता है। तो वो फेन गंदगी को क्या करता है, काटता है। अब बताओ, तो हमने कहा कि इसलिए जल्दी से सूख न जाए इसलिए इसमें क्या मिला देते हैं, ग्लिसरीन मिला दिया जाता है। तो साबुन को बनाते समय इसमें क्या मिलाते हैं, फेन सूखने ना पाए, सूखने से बचाने के लिए क्या होगा, सूखने से बचाता है, जल्दी से सूखने नहीं देता है। ये क्या होगा, ग्लिसरीन का काम केवल इतने होता है कि इसको क्या करता है, सूखने से बचाता है। एक बात यहाँ से और अब समझो, हमने कहा कि अब अगर देख करके कभी चलोगे तो साबुन में ये ग्लिसरीन उपस्थित होता है। इतनी बात तो सर हमको समझ में आ गई है कि अगर अब कभी भी साबुन की बात आएगी तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये होगा। अब ध्यान से देखना, साबुन में क्या मिला होता है, नमक मिला देते हैं। सर साबुन में नमक मिला है ये किस लिए, साबुन पे पानी पड़े तो वो पिघलना शुरू हो जाए, इसलिए साबुन में क्या होता है, गलाने के लिए। ध्यान से देखते चलना, गलाने के लिए साबुन में क्या मिला देते हैं, नमक। तो साबुन में नमक उपस्थित होना चाहिए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं। क्या आपके साबुन में नमक है, नहीं। ऐसा कहने वालों, साबुन में नमक होता है। चलिए एक बात सर हम लोग और यहाँ से देख करके चलेंगे। अब साबुन में बैक्टीरिया को मारता है, कौन बैक्टीरिया को मारता है, सर इसमें होता है सल्फोनिक एसिड। ध्यान से देख करके चलना, तो इसका मतलब सल्फोनिक एसिड जो इसमें पाया जाएगा वो किसको करता है, कीटाणु को नाश करता है। तो हमने कहा कि कीटाणुओं को मारता है, कौन मारता है, गंदगी को दूर करता है, चेहरे पर चमक लाता है, चेहरे पर ग्लो लाता है। साबुन लगाने के बाद गोरे दिखते हो, किसकी वजह से, एसिड की वजह से। वो एसिड कौन होता है,
है, सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। साबुन टूट न जाए इसलिए साबुन में नमी रखी जाती है। किसी भी साबुन में कितने % नमी रखी जाती है? 10% से कम नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह साबुन खराब माना जाता है। अब हमने कहा साबुन को बनाते समय इसमें क्या करते हैं, कुछ सुगंधित पदार्थ मिला दिए जाते हैं। और ये सुगंधित पदार्थ हमने कहा कि जैसे हमारे पास में नींबू का फ्लेवर हो गया, चमेली का फ्लेवर हो गया, हमने कहा कि गुलाब की खुशबू हो गई है, देखो गुलाब की खुशबू, इसमें चंदन जैसी खुशबू, ये सारे क्या होते हैं, फ्लेवर होते हैं। साबुन को रंगीन बनाने के लिए इसमें रंग मिलाते हैं। इसका मतलब वो रंग प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हमने कहा कि जैसे अगर कभी भी नीला रंग का साबुन बनाया गया होता है तो उसे उसमें मिला देते हैं बाबू, मिथिलीन ब्लू मिला दिया जाता है। ठीक है, तो मिथिलीन ब्लू मिलाने की वजह से इसका साबुन का रंग कैसा होता है, नीला हो जाएगा। एक बात अब याद करके रखना, साबुन से अगर साबुन को अपने शरीर पर लगाते हैं तो उसकी गंदगी दूर कैसे हो जाती है। हमने कहा कि ये मेरी स्किन है, अब देख करके चलना। ये हमने कहा कि कोई लड़का है, अभी अपने हाथों पर साबुन को लगाया, इसके हाथों पर एक गंदगी का कण जो है यहाँ पर आकर के बच्चों क्या है, बैठा है। जब साबुन को लगाते हैं तो साबुन में इस तरीके से एक हेड होता है और इसके अंदर एक प्रकार का क्या होता है, टेल होता है। इसी तरीके के साबुन में होता है, इसे कहते हैं हेड, इसे कहते हैं टेल। साबुन का पूंछ जो होता है ये गंदगी पर जाकर के चिपक जाता है और गंदगी पर जाकर के ये चिपकेगा। साबुन को जो पूंछ होता है ये गंदगी पर जाकर के चिपकेगा, साबुन को जो पूंछ होता है ये गंदगी पर जाकर के चिपक जाएगा। तो जब बहुत सारे साबुन के पूंछ गंदगी के ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, पूंछ तो चिपक गई जाकर के, और यहाँ से सब साबुन क्या करते हैं, खींच लेते हैं, और खींचने के बाद में पानी के साथ ये क्या होता है, बह जाता है। जैसे कि आपके पास में कोई अगर ये एक कपड़ा होगा, ध्यान से देख करके चलना, ये आपके पास में क्या होगा, एक कपड़ा होगा, तो कपड़े में देखो छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ से ये छिद्र होते हैं। अब तुम लोग ये देख करके चलो कि सर इसमें जो कपड़ा है इसमें इस तरीके से सांचा पाया जाता है कि नहीं, अगर आप लोग कभी देखे हो तो। अब यहाँ पर जो गंदगी का कण यहाँ पर फंसा हुआ है, जब कपड़े को निरमा में डाल देते हैं तो गंदगी निरमा में बह जाती है और गाढ़ गाढ़ जो कचड़ा वाला फेन होता है वो का मिसेल कहा जाता है। क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो मिसेल या माइसेल इंग्लिश में जो भी कहते हैं याद रखना, मिसेल कहा जाता है। तो मिसेल कैसे कहते हैं, साबुन जब गंदगी के साथ में मिल जाता है तो जो कचड़ा वाला फेन होता है वही का मिसेल कहा जाता है। अब बताओ, ये एक कपड़ा है, ये कपड़े के ऊपर गंदगी लगी हुई है, मैल लगा हुआ है, कोरिखा क्या होगा, कोयला होगा, करखा जिसे कहते हैं, ये हमारे पास में चिकनाई है, गंदगी है, कुछ भी इसे मान करके चलो। तुमने साबुन का फेन जब इसके ऊपर डाला तो साबुन अपनी पूंछ इसके ऊपर क्या करता है, फेंक देगा और अपना हेड आगे लिए रहता है, बैठा रहेगा। साबुन अपनी पूंछ इसके ऊपर क्या करेगा, फेंक देगा, अपना हेड लेकर के साबुन क्या करेगा, आगे बैठा रहेगा। साबुन अपनी पूंछ इसके ऊपर फेंक देगा, हेड अपना लेकर के साबुन क्या करता रहेगा, आगे बैठा रहेगा। तीन जब पूंछ इसके ऊपर जा करके यहाँ से पड़ी हुई है तो अब तीनों चारों पूंछ इस गंदगी के कण के गंदगी के ऊपर अपनी पूंछ को फेंक दिए और पूंछिया जाकर के एकदम लपट के चिपका लेती है और चिपका के एकदम खींच लेगी तो कपड़े से गंदगी क्या होती है, अलग हो जाएगी। ये कपड़े की जो गंदगी है यहाँ से बच्चों क्या होती है, ये पूरी अलग हो जाएगी। अगर तुम चाहोगे भी तो गंदगी यहाँ पर नहीं रह जाएगी और सब कपड़ा चकाचक झक्कास एकदम क्या होता है, साफ हो जाता है। तो कुछ चीज़ें मेरी याद करके रखना ये साबुन के बारे में कि साबुन में इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबुन का रंग सफ़ेद है किसकी वजह से, जिंक की वजह से। साबुन का रंग जो नीला है किसकी वजह से, मिथिलीन ब्लू की वजह से साबुन का रंग जो होता है वो कैसा बना दिया जाता है, साबुन का रंग नीला बना दिया जाता है। इतनी बातें आप लोग हमेशा ये याद करके चलते रहना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। कुछ मार्केट में आप ऐसे साबुन देखोगे जिसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। पीला रंग इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला देते हैं। जब साबुन में मुल्तानी मिट्टी डालते हैं तो साबुन का कलर कैसा होता है, पीला। इन सब साबुन में जो आप लोग देखते हो दुई कौड़ी वाले जो साबुन होते हैं इन सब में मुल्तानी मिट्टी डाली गई होती है। ये साबुन के बारे में एक रहा छोटा सा तथ्य है। इन सब को आप लोग बढ़िया से वीडियो को एक दूसरे के साथ में शेयर करें ताकि साबुन के बारे में जानकारी मिल सके कि सर कौन से साबुन बेस्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। सारे साबुन का जल्दी से फेन सूख जाता है लेकिन डव साबुन एक ऐसा साबुन होता है जिसका फेन जल्दी से नहीं सूखता है और वो ज़्यादा देर तक, जितना ज़्यादा फेन बनेगा और फेन जितनी देर तक टिकेगा उतनी ज़्यादा वो गंदगी को काटता रहेगा। मैंने साबुन फेस पे लगाया, फेन बना है,
और फेन तनी के हाथ हटा लेंगे, किसी से बात करने लगेंगे, फेन पूरा सूख जाएगा। तो ये साबुन मेरे चेहरे को ज़्यादा देर तक गोरा नहीं कर पाएगा, साफ नहीं कर पाएगा, मैल नहीं काट पाएगा। अब फेन जब इसके ऊपर बन जाएगा तो फेनवा जल्दी खत्म ही नहीं होगा, तो ये हमारे चेहरे पर बैठ करके गंदगी को खरोंचता रहता है, खरबोटता रहता है, गंदगी को निकालता रहता है। तो उसके बाद जब मुँह धुलेंगे, वाओ क्या निखार आ गया आपके ऊपर, ऐसा फेस हो जाता है। तो डव साबुन में ग्लिसरॉल ज़्यादा होता है, इसलिए जब उससे आप नहाते हो तो आपको तिलाहिन तिलाहिन लगता है, जल्दी से चिकनाई युक्त आपको उसके ऊपर लगता रहता है, लगता है कि मुंह अभी साफ़ नहीं हुआ है। लेकिन उसको लगाने से रिस्पॉन्स बहुत जल्दी बहुत अच्छा मिल जाता है। पियर्स और डव का जो फेन होता है वो जल्दी से इन साबुनों की अपेक्षा नहीं सूखता है। ठीक है, ये आज तो हो गई है नहाने वाले साबुन की बात। कल हम लोग पढ़ के चलते हैं निरमा और जो हमारे पास में डिटर्जेंट होता है इसके बारे में कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं बाबू। नेक्स्ट वाली क्लास हमारी निरमा के ऊपर रहेगी, फिर नेक्स्ट वाली क्लास स्याही के ऊपर रहेगी, फिर प्लास्टिक क्या होता है, फिर रबड़ क्या होता है, औद्योगिक रसायन में यही सारी चीज़ें हम लोग लेकर के पढ़ेंगे। इसी के साथ चलते हैं। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं। जय भारत।